हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SKGK एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत की जनता चुनाव के जरिए जो सरकार चुनती हैं उसका स्ट्रक्चर यानी कि संरचना किस तरह की होती हैं। इस स्ट्रक्चर को समझना इसलिए ज़रूरी है कि जिससे आपको पता चल सके कि केंद्र और राज्य सरकारों के कार्य और उनकी शक्ति किस प्रकार होती हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहली बात यह है कि स्वतंत्रता यानी कि 1947 के बाद जब संविधान को लागू करने की बारी आई तब भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया गया, जिसे हम लोग पार्लियामेंट्री एंड डेमोक्रेसी भी कहते हैं। अब देखिए, संविधान के 3 अंग होते हैं जिनका अपना अपना कार्य और अपनी अपनी शक्ति होती है। तो वो कौन से 3 अंग हैं? देखिए, पहला होता है लेजिस्लेचर, जिसको हम विधायिका कहते हैं। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं। और तीसरा है जुडिशरी, जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। तो ये 3 अंग हैं। कौन से 3 अंग हैं? पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। अब इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है? तो देखिए, जो लेजिस्लेचर होता है यानी कि विधायिका होती हैं, वो एक लॉ मेकिंग बॉडी होती हैं, यानी कि वो कानून बनाती हैं। आपने देखा होगा कि कोई विधेयक यानी बिल पास होता है तो वो विधायिका से ही होता है, और वो कानून बनाती हैं देशवासियों के हित के लिए, या कोई पुराना कानून बदलने के लिए, या फिर कोई पुराना कानून हटाने के लिए। तो वहाँ पर सभी मेंबर्स की सहमति से कोई भी विधेयक बनाया या पास किया जाता है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका की। तो यहाँ पर होता ये है कि लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया है, जो विधेयक पास किया है, उसको इम्प्लीमेंट करना यानी कि उसको लागू करने का काम कार्यपालिका करती हैं। अब हम बात करते हैं जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका की। इसका काम यह है कि जो लॉ लागू किया गया है, जो कानून लागू किया गया है कार्यपालिका के द्वारा, उसका पालन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, कोई इसको तोड़ रहा है, तो उसको सजा देने का काम जुडिशरी करती है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करें विधायिका की यानी लेजिस्लेचर की। तो आप समझ लीजिए कि सरकारें 2 लेवल्स पर चुनी जाती हैं, जिसमें पहली है केंद्र सरकार और दूसरी है राज्य सरकार। केंद्र सरकार पूरे देश के लेवल पर चुनी जाती हैं और राज्य सरकार अलग अलग राज्यों के लेवल पर चुनी जाती हैं। अगर पूरे देश के लिए कोई कानून बनाना हो तो वो केंद्र सरकार बनाएगी। वहीं अगर मान लो कि राजस्थान के लिए कोई बिल पास करना हो, यानी कि सिर्फ राज्य स्तर पर कोई बिल पास करना हो, तो वो राज्य सरकार कर पाएगी, केंद्र सरकार नहीं करेगी। केंद्र स्तर पर जहां कानून बनाए जाते हैं उस जगह को हम संसद या इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य स्तर पर जहां कानून बनाए जाते हैं उस व्यवस्था को हम विधानमंडल कहते हैं। अब देखिए, इस संसद में कानून बनाने के लिए 2 तरीके के सदन यानी कि हाउसेस होते हैं। एक लो हाउस होता है और एक अपर हाउस होता है। लो हाउस को हम लोकसभा कहते हैं और अपर हाउस को हम राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। इसी तरीके से विधानमंडल में भी कानून बनाने के लिए 2 सदन होते हैं। एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। अब देखिए, खास बात यह है कि विधानसभा तो हर राज्य में होती है और होनी ही चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि विधान परिषद हर राज्य में हो। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी अपनी विधान परिषद हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये 6 स्टेट ऐसे हैं जिनकी अपनी विधान परिषद है। बाकी किसी स्टेट के पास विधान परिषद नहीं है। अब ये स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो विधान परिषद रखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके से केंद्र और राज्य स्तर पर विधायिका बंटी हुई होती हैं। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका की। उसमें क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पर भी 2 स्तरों पर बंटी हुई होती हैं। पहली केंद्र सरकार के लिए और दूसरी राज्य सरकार के लिए। बात करें अगर केंद्र की, तो केंद्र में जो प्रमुख होते हैं, जो सर्वोपरि होते हैं, वो होते हैं राष्ट्रपति। उसके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति और उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री और उनके नीचे होता है मंत्रिपरिषद। अब उस मंत्रिपरिषद के अंदर कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं और उपमंत्री भी होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा पावर जो है वो प्रधानमंत्री को ही दी गई है। वहीं अगर हम बात करें राज्य स्तर की, तो राज्य स्तर पर जो प्रमुख होते हैं
वो कहलाते हैं राज्यपाल, और राज्यपाल के नीचे आते हैं मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के नीचे आता है उनका मंत्रिपरिषद। यहाँ पर भी ज़्यादातर जो कार्यभार है वो मुख्यमंत्री के हाथ में ही होता है, यानी कि एक राज्य का पूरा कार्यभार मुख्यमंत्री के हाथ में होता है, जिससे वो मंत्रिपरिषद की मदद से चलाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जुडिशरी की, यानी कि न्यायपालिका की। तो देखिए, भारत की जो न्यायपालिका है वो 3 स्तरों में विभाजित है। इसमें जो सर्वोपरि है वो कहलाता है सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिल्ली में है। इस सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला सुनाते हैं जज, वो कहलाए जाते हैं CJI, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर देश में किसी स्तर पर कोई भी मुकदमा चल रहा हो तो उसे सोल्व करने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अपने केसेस भी आते हैं और कुछ केसेस हाई कोर्ट से भी आते हैं, तो उन केसेस का निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट ही करता है। इसके बाद बात करें राज्य स्तर पर, तो राज्य स्तर पर हाई कोर्ट होते हैं। जैसे कि राजस्थान का अपना एक हाई कोर्ट है, गुजरात का अपना एक हाई कोर्ट है। इसी तरीके से टोटल 25 हाई कोर्ट हैं इस वक्त इंडिया के अंदर। तो राज्य स्तर पर जो प्रमुख होता है जुडिशरी, वो हाई कोर्ट कहलाता है। इसके बाद जब आप और नीचे आते हो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जो कि उस जिले के जितने भी मामले हैं उनको निपटाते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि देश के सबसे ज़्यादा मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही आते हैं, क्योंकि हर आदमी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता। हालांकि दोबारा अपील करनी हो तब उन्हें ऊपर ही जाना पड़ता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपना फैसला दे चुका है। तो हमारे लिए पहली सीढ़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और आखिरी सीढ़ी सुप्रीम कोर्ट है। तो इस प्रकार से हमारी जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो 3 स्तरों में विभाजित है। चलो, अब मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं कि अगर लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, इनके बीच में किसी कानून को लेकर मतभेद होता है तो उसका निपटारा हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 अंग, जिसके ढांचे पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट काम करती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।